So hello everyone, welcome to Yourpedia platform. So finally the day has come जिसका उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे अपनी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में। उत्तर प्रदेश के अंदर जो पैटर्न है रिक्रूटमेंट का, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं लाइक इरिगेशन, वाटर सप्लाई, पीडब्ल्यूडी, उसमें कंबाइन रिक्रूटमेंट होता है, कॉमन पेपर होता है। नाउ द डे हैज कम जिसका रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आ गया है, जिसमें अराउंड 600+ वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आया है, जो कि अभी बढ़ेगा। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि बढ़ेगा और नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें इंक्रीज होगा। नाउ वेयर इज द चेंजेस इसके अंदर क्या क्या हैं? पहले जो आपको एग्जामिनेशन होता था वो 2 स्टेजेस में होता था, रिटन एग्जामिनेशन देन द इंटरव्यू। लेकिन इसमें जो नई चीज देखने को मिल रही है, इसमें 3 स्टेजेस में एग्जाम होगा, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। प्रीलिम्स जो कि क्वालिफाइंग होगा, जिसमें जो जितना नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसका 15 टाइम ऑफ स्टूडेंट्स ही शॉर्टलिस्ट होगा फॉर द नेक्स्ट राउंड, और इसके आपके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। डिटेल में अभी नोटिफिकेशन को देखते भी हैं, किस डिपार्टमेंट में कितना है, क्या एज लिमिट है, क्या इसका सिलेबस है, उसके बारे में भी अभी डिटेल में इसको देखेंगे। लेकिन जो कंसर्न है स्टूडेंट्स का, मे बी आप लोगों में बहुत लोगों ने इसको देख भी लिया होगा इस नोटिफिकेशन को। मेन जो कंसर्न है वो जो प्रीलिम्स के अंदर जो जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, जिसमें 22 टॉपिक्स हैं, वो कंसर्न आप लोगों को नजर में आ रहा है। एंड यू नो दैट योरपीडिया इज द प्लेटफॉर्म जो टेलर मेड मॉड्यूल प्रोवाइड करता है फॉर वेरियस डोमेन्स। अगर आप योरपीडिया प्लेटफॉर्म को गो थ्रू करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे बहुत डाइवर्सिफाइड है चीजें, और बिल्कुल एग्जाम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोवाइड किया जाता है। इंजीनियरिंग सर्विसेज देयर, इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम्स, उसके बाद आपके एनवायरमेंट रिलेटेड एग्जाम्स, उसके बाद आपके टेलर मेड मॉड्यूल्स फॉर द वेरियस एग्जाम्स। ऐसे बहुत एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन योरपीडिया करवाता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी, लेक्चरर का आ गया, तो जहां पे एग्जाम की रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो जाती है वहां पे योरपीडिया का रोल प्ले करता है। जैसे अभी आपका एनटीपीसी के अंदर एनवायरमेंट का आया था, उसके बाद एनटीपीसी का भी सेफ्टी के लिए आया हुआ है। सो वी आर प्रोवाइडिंग द वेरियस मॉड्यूल्स फॉर दैट। अब आपका कंसर्न सॉल्यूशन योरपीडिया विल प्रोवाइड यू। अगर आप लोग जो प्रीलिम्स, स्पेशली जो प्रीलिम्स वाला फोकस पार्ट है जिसको आपको कंसर्न है, अगर आप उसके रिलेटेड प्रिपरेशन मॉड्यूल चाहते हैं, सो योरपीडिया हैज लॉन्च्ड द मॉड्यूल। जो भी आप लोगों में से इंटरेस्टेड है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म अवेलेबल है, उसको भर दीजिए, और वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एग्जैक्ट टेलर मेड मॉड्यूल जो इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना, क्योंकि इसमें छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स कवर करूंगा कि जो आपको प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे, और आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में उसमें बहुत सारे टॉपिक जो हैं इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के अंदर जो 22 टॉपिक हैं, आपको लगेगा ये तो मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज में पढ़े हैं, लेकिन इसका रिक्वायरमेंट इज गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम द इंजीनियरिंग सर्विसेज। डिजाइन और सेफ्टी उसके अंदर भी लिखा है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में है, लेकिन यहां पे डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूछेगा, क्योंकि यहां पे आपको क्वेश्चन पूछेगा, 1 लाइनर डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो उतना रिक्वायरमेंट नहीं होगा। लेकिन एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट कितना क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो इस नोटिफिकेशन के ऊपर आते हैं। आज इसका नोटिफिकेशन आया 17 दिसंबर को। लास्ट डेट इसका अप्लाई करने का 17 जनवरी है, और 24 जनवरी इसका लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का। टेंटेटिव इसका डेट ऑफ एग्जाम जो है मई और जून के आसपास प्रीलिम्स को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो फीस है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। जनरल के लिए अराउंड 125 और रिमेनिंग रिजर्व्ड के लिए इसमें रिलैक्सेशन रहता है। नंबर ऑफ वैकेंसी 604। डिपार्टमेंट वाइज नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड में है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि डिपार्टमेंट वाइज कितनी इसमें रिक्रूटमेंट है, कितनी वैकेंसीज डिपार्टमेंट वाइज है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का इसमें होता है कि मेरे को इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी या इरिगेशन या वाटर सप्लाई सैनिटेशन, तो फोकस होता है आप लोगों का। अब इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर वेरियस डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड दिस डिपार्टमेंट एंड दिस पोस्ट यहां पे मेंशन किया हुआ है कि किस केस में कितने। मेजॉरिटी के केसेस में आप लोगों को बीटेक इज रिक्वायर्ड इन मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल, वेरियस ब्रांचेस। ब्रांच वाइज कितना कितना था उसके बारे में भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, राइट। सो ये आप यहां से इसको गो थ्रू कर सकते हैं कि क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, तो ये सारा का सारा मेजॉरिटी केसेस में आपका डिग्री ही इन्होंने मांगा है। बाकी कोई स्पेशल केस है तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। और यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जो एज लिमिट है जुलाई 1, 2024 को आपका 40 इयर्स मैक्सिमम होना चाहिए, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। और उसके बाद फिर रिलैक्सेशन भी है आपका कैटेगरी के हिसाब से। लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए जो यहाँ पे एज लिमिट है वो 21 से लेके 40 साल के बीच में आप लोग एलिजिबल हैं। जिसने 2024 में भी जो क्वालिफाई किया है, अपना बीटेक कंप्लीट किया है, यू ऑल आर एलिजिबल फॉर दिस, राइट। उसके बाद नेक्स्ट कम द हम लोग डिस्कस करते हैं, ये कंबाइंड एग्जाम होगा, जनरल इंस्ट्रक्शंस, आई थिंक ये आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कशन करूंगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब आ जाते हैं आपका प्रीलिम्स का जो सिलेबस है। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पे जो इन्होंने मेंशन किया है। सो दिस इज द प्रीलिम्स। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रीलिम्स में यहां पे आपको 150 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 2 मिनट का होगा
और 2 घंटे 120 मिनट का, 120 मिनट 150 क्वेश्चंस, इसमें 25 क्वेश्चन आपके जनरल स्टडीज के, सामान्य ज्ञान, 25 क्वेश्चन आपके हिंदी के, और 100 क्वेश्चन आपके आएंगे इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। दिस इज द इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, और ये क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन के अंदर नहीं जुड़ेंगे। तो ये आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, लेकिन इसका 15 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसीज का ही जाएगा आपका मेंस लिखने के लिए। अब इसमें 22 टॉपिक्स आर देयर, 20 टॉपिक ये रहे, 2 टॉपिक ये रहे। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन एंड ड्राइंग, सर इंजीनियरिंग सर्विसेज में होता है, हम कर लेंगे, नहीं भाई, नहीं रिक्वायर्ड है, उतना अलग रिक्वायरमेंट है इस एग्जाम की, क्योंकि 120 मिनट 150 क्वेश्चंस। किसी भी एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल या टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे, उसका एग्जाम पैटर्न से बहुत ज्यादा जो है वो मैटर करता है, उसके बेसिस पे होता है। इंजीनियरिंग मटेरियल, बेसिस ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वाटर रिसोर्स एंड कंजर्वेशन प्रोसेस, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जिसमें यूरोपीडिया ने अलग अलग एग्जाम प्रिपरेशन में हम लोगों ने प्रोवाइड किया मॉड्यूल्स। आप बोलोगे सर ग्रीन एनर्जी आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर के अंदर आता है, डिजास्टर मैनेजर असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर, क्वालिटी कंट्रोल आपको हरियाणा का असिस्टेंट एनवायरमेंट उठा के देखिए, आईपीआर सीजीपीडी के लिए डेडिकेटेड प्रोवाइड किया था मॉड्यूल, हेल्थ एंड सैनिटेशन, क्लाइमेट चेंज, ये सारी चीजें इंडस्ट्रियल सेफ्टी से रिलेटेड है, मॉड्यूल प्रोवाइड किए हमने, जो भी सेफ्टी का निकला हुआ है एनटीपीसी से रिलेटेड। अब ये नहीं है कि हम लोग उसको ही आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, नहीं, क्योंकि रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट। वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द डेडिकेटेड मॉड्यूल जो इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट को, स्पेशली प्रीलिम्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। जो आप लोगों में से इंटरेस्टेड है इसको प्रिपरेशन करने के लिए यूरोपीडिया के साथ, यू कैन फिल द गूगल फॉर्म विच इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। उसके बाद आ गया मेंस। मेंस में 2 पेपर, पेपर 1, पेपर 2। इसमें पहले पेपर में वो एक ही दिन होगा, 25 क्वेश्चन आएंगे आपके हिंदी के और 100 क्वेश्चन आएंगे आपके ब्रांच के हिसाब से। उसके बाद मेंस अगेन 25 क्वेश्चन आपके आएंगे जनरल स्टडीज के और 100 क्वेश्चन आपके आएंगे आपकी टेक्निकल ब्रांच के हिसाब से, राइट। और ये 2.5 घंटे का एग्जाम है। टोटल आपके 125 क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन और 2.5 घंटे के आपको इसमें एग्जाम आएगा। टेक्निकल का सिलेबस ये सारा का सारा ब्रांच के हिसाब से टेक्निकल सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, सिविल का, मैकेनिकल का और इलेक्ट्रिकल का, क्योंकि यही 3 ब्रांचेस इसमें एलिजिबल है। चौथा आप लोगों को आएगा इसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये चौथा ब्रांच है इसके अंदर। और पेपर 1, पेपर 2 के क्या सिलेबस है, जो मॉर्निंग वाला पेपर है, जो इवनिंग वाला पेपर है, यहाँ पे उसके सिलेबस जो है प्रोवाइड किया है। बेसिकली किया कुछ नहीं है, पूरे सिलेबस को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज यस कि आप लोगों को ब्रांच डिपार्टमेंट वाइज कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। इरिगेशन वाटर रिसोर्सेज में 77 टोटल वैकेंसीज मैकेनिकल ब्रांच के लिए, यूपी जल निगम में सिविल के लिए 107, यूपी जल निगम में मैकेनिकल के लिए 14, रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सिविल के लिए 65। उसके बाद सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज हैं वो आपका है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में, जो होता भी है किसी भी स्टेट के अंदर। उसके बाद हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए सिविल में 40, पीडब्ल्यूडी में सिविल में 226, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में 12, एनर्जी डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल एलिजिबल 7, इरिगेशन वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग सिविल आपकी 20, और ऐसी मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो जनरल से रिलेटेड है उसमें आपकी 6 वैकेंसीज हैं। स्पेशल रिक्रूटमेंट इरिगेशन वाटर रिसोर्स डायरेक्टोरेट की तरफ से 22 वैकेंसी आपकी इसमें भी है। और ये सारी की सारी वैकेंसीज आप इसमें कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिएगा, ओबीसी और एसटी से रिलेटेड है, मे बी वो एक बैकलॉग हो सकता है। तो इसमें जो आपका पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में क्या क्या रिजर्वेशन है, तो ये सारी चीजें थी। आप एक बार इस डॉक्यूमेंट को भी गो थ्रू कर लो। मैं यूरोपीडिया के टेलीग्राम चैनल पे इस वीडियो को भी हम शेयर कर देंगे, डॉक्यूमेंट भी शेयर कर देंगे। और अगेन रिपीट कर रहे हैं, अगर आप इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट, स्पेशली जो प्रीलिम्स वाला पार्ट है, जो क्वालिफाइंग है, उसको डेडिकेटेड इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो, सो यूरोपीडिया इज द मॉड्यूल, यूरोपीडिया इज द प्लेटफॉर्म जो आपको टेलर मेड मॉड्यूल इसका प्रोवाइड करेगा। Still, if you are having any query, you want to discuss anything related to this, you can contact us. Thank you and all the best.